सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री का चैप्टर क्लोज कैसे हुआ, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने क्या सवाल उठाए हैं, ये आपको हम बताएंगे। विकास सिंह ने सीबीआई डायरेक्टर को दरअसल एक चिट्ठी लिखकर एक नई फोरेंसिक टीम के गठन करने को कहा है। विकास सिंह ने आरोप लगाया कि एम्स की फोरेंसिक टीम ने रिपोर्ट बनाने में लापरवाही बरती। विकास सिंह ने कहा कि डॉक्टर फांसी पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये खुदकुशी है या फिर कत्ल है, ये काम सीबीआई का है। विकास सिंह ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच से वो संतुष्ट नहीं हुए तो फिर न्यायिक जांच की मांग करेंगे। आज हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि एक नई फोरेंसिक टीम की गठन की जाए, जो कि इंडिया के जो बेस्ट फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रवैया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनका जो सारा कंडक्ट है बहुत ही सवालिया निशान उठाता है। उनके डॉक्टर टीवी चैनल पे आकर के बताते हैं कि क्या उनका फाइंडिंग है, जबकि कोई रिपोर्ट अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे रिपोर्ट की कॉपी हमको मिले, जिसमें कि हम एक स्पष्ट रूप से कह सके कि क्या इस रिपोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं है, पब्लिक डोमेन में आज तक रिपोर्ट नहीं दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही मेरे को बहुत पहले कहा था, ये एक्चुअली मेरे पास आए थे 1 साल पहले। हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमरेंद्र शरण की डेथ हुई थी और सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एनसीपी लीडर भी थे अमरेंद्र जी, और इनका केस ये करते थे और इनके अमरेंद्र शरण की वजह से ये आज इस कुर्सी पे बने हुए हैं। तो जब उनकी देहांत हुई तो मेरे पास आया, कहे कि अब आप अमरेंद्र शरण आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आगे से आप मेरा केस करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ वो बात करते थे, हमेशा डिस्कस करते थे इस केस को, बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से। और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है, तो इसी से पता चलता है कि इस तरह के रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है। अगर ऐसी उनको रिपोर्ट, अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी, तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है, और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है। सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये इनके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये पुलिस का काम है डिसाइड करना। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सुसाइड हो। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा और सुसाइड उसको कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, जिस तरह का इन्होंने टिप्पणी दी है, ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी और इनके तरीके पे भी। जिस तरह से इन्होंने शुरू में टीवी चैनल पे आकर के कमेंट किया कि कूपर हॉस्पिटल ने ये गलती की, वो गलती की, कोई बॉडी का कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया, बॉडी में कोई फ्रैक्चर है कि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया, विसेरा सफिशिएंट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का, इतने इनसफिशिएंट विसेरा में क्या इन्होंने जांच, और जो इनके पास आया था विसेरा वो भी बता रहे थे बहुत सूखा हुआ था, उसको उसमें से कुछ रिकवर करना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ये गर्दन में निशान है ये उस जो कपड़े से दिखाया गया हैंगिंग, उस कपड़े से ये हो ही नहीं सकता। तो इन सब के बावजूद एक तो इनका टीम का साइट पे जाना, इनको साइट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने बनाई थी, जो उनके कागजात थे, जो उनके रिपोर्ट, जो उनके भी फाइंडिंग्स थे, उस फाइंडिंग पे इनको कमेंट करना था। ये जाकर के वहां साइट पे देख रहे हैं, ये सब काम सीबीआई का है, ये सब काम सीबीआई को तय करना है कि साइट पे क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई मुंबई पुलिस की जगह पे आज के दिन काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने इसका इंक्वेस्ट का काम किया था, सीबीआई को अब जब एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर के बेसिस में जो इन्वेस्टिगेशन करना है तो साइट पे जाकर
करके देखना उनका काम है। इनका सिर्फ मेडिको लीगल एविडेंस देना था। तो इसमें ये बहुत पूरी तरह से चूक गए हैं। जिस तरह से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, जिस तरह से इनका कंडक्ट रहा है, जिस तरह से इनका लूज स्टेटमेंट रहा है, इनका जिस तरह से इनके टीम के मेंबर मीडिया के सामने आकर के कमेंट करते रहे हैं, इससे बड़ा क्लियर स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही इन्होंने लापरवाही की है, बहुत ही गैर जिम्मेदारा काम किया है। और सीबीआई को इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारा तरीके से इस तरह का रिपोर्ट किस तरह से बना दिया और ऐसे ऐसे लीक करके मीडिया में जाकर के बोलना, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रेगुलेशन के खिलाफ है। एथिकल रेगुलेशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके भी खिलाफ है। तो ये इसीलिए हमने कहा है कि एक दोबारा इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम गठित की जाए, जिस टीम के द्वारा इसका एक ओपिनियन दोबारा से लिया जाए और उसके बाद इस ओपिनियन के बेसिस में इस मामले में जब ट्रायल जब भी होगा तो उस ओपिनियन के बेसिस पे ही ट्रायल हो। Today I have called this press conference only because we on behalf of the family have written to the CBI director to constitute a fresh forensic team to look into the reports prepared by the Cooper Hospital and also to give an opinion as to whether the opinion given by the Cooper Hospital। ये सुशांत के परिवार के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिख करके अब एक और फोरेंसिक टीम बनाने की मांग की है। उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता ही थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि ये 200% मर्डर है, इसमें खुदकुशी का कोई सवाल नहीं उठता। वो कह रहे हैं, विकास सिंह ने कहा कि जब मैंने उनको तस्वीर दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये हत्या ही है 200%। तो अब वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पहले जब वो ये बात कह रहे थे एक तस्वीर देख करके तो किस बिना पर कह रहे थे और उसके बाद अब वो इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए कि ये 100% आत्महत्या है, इसमें हत्या नहीं हो सकती। उनका कहना है कि मीडिया में आकर के बयान देना और उनके पास जो भी सैंपल गए थे जांच के लिए वो भी इनसफिशिएंट थे, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। विसरा सूखा हुआ था, विसरा उनके पास ठीक हालत में नहीं पहुंचा था, बहुत कम था। तो इन सब के बिना पर उनका ऐसे नतीजे पर पहुंच जाना ये इस पूरी जांच को संदेह के घेरे में रखता है। उनका कहना है कि जो भी कुछ एम्स की तरफ से जांच हुई है उनको उसमें बहुत संदेह है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि एम्स के पैनल में जो डॉक्टर्स थे उनके कंडक्ट के ऊपर भी अब सीबीआई को जांच करनी चाहिए, यानी उनको बिल्कुल एतबार नहीं है जो भी फाइंडिंग्स एम्स की फोरेंसिक पैनल ने दी हैं। और रिया की रिहाई का ऑर्डर आज जब आया उस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही हैं, आइए ये भी आपको हम दिखा दें। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है, जिसके बदले रिया को बेल मिली है। पहली शर्त, कोर्ट ने कहा है कि रिया को 10 दिनों में एक बार सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी। दूसरी शर्त, रिया को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उसे हाजिर होना पड़ेगा। तीसरी शर्त, रिया को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। चौथी शर्त, रिया बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकती। पांचवी शर्त, रिया को मुंबई छोड़ने से पहले भी जांच अधिकारी को बताना पड़ेगा। रिया के केस में मुख्य धारा एनडीपीएस एक्ट की 8C हो सकती है, जिसे सेक्शन 20 और सेक्शन 22 के तहत दंडनीय माना जाता है। इस मामले में जांच कर रही एजेंसी को यह साबित करना जरूरी है कि रिया के पास से कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स या नशीला पदार्थ बरामद हुआ। जांच एजेंसी को ना तो रिया ना ही सुशांत के घर से किसी प्रकार के ड्रग्स बरामद हुए। उनका केस यह है कि ड्रग्स पहले इस्तेमाल किए जा चुके थे, इसलिए बरामदगी नहीं हुई। इस स्थिति में इस वक्त ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि रिया ने कोई ड्रग्स रखे या जुर्म किया। मौजूदा सबूतों से ज्यादा यही साबित होता है कि रिया ने ड्रग्स का प्रयोग किया, पर कॉमर्शियल मात्रा में ड्रग्स बरामद नहीं हुए, जो केस को सेक्शन 37 की ओर ले जाते। सबूतों के आधार पर मैं ये मानता हूं कि रिया सेक्शन 19, 24, 27A के तहत दोषी नहीं है। रिया का कोई पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रिया ड्रग डीलर चेन का हिस्सा भी नहीं है। रिया ने ड्रग्स सप्लाई नहीं की, ना ही पैसे कमाने के लिए उसको खरीदा है। इस केस में उचित कारण है कि रिया को जमानत देने पर वो किसी भी तरह का जुर्म नहीं करेंगे। सब बहुत खुश है और आभारी है हाईकोर्ट के जज साहब को, उन्होंने की कंसिडर किया उसको बेल देने की। रिया चक्रवर्ती किसी हाल से भी एक दिन भी कस्टडी में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन एनसीबी वालों ने फर्जी केस बना के उसको इलीगल केस में अरेस्ट करा के भेजा है कस्टडी में और अल्टीमेटली ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड।
The truth is that she is innocent and she is not guilty of any offense. सुशांत सिंह ड्रग केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत दे दी, मगर शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इन सभी को सुशांत से जुड़े ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले पर सुनवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 को लेकर जिस तरह से लोअर कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो रही थी, आज उसी 27 को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कोर्ट ने, क्योंकि रिया के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, ये एक अहम बात बताई गई है। दूसरी बात यह कि जो चीज़ें अभी तक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी वो कहीं स्टेब्लिश नहीं हो रही है, तो इन धाराओं को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया एनसीबी ने। ये बहुत अहम बात है और एनसीबी के इस आरोप को सिरे से खारिज करने के बाद रिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। जेल से जमानत तक रिया की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 22 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में 9 सितंबर को रिया को भायखला जेल ले जाया गया। 22 सितंबर को रिया की हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इस बीच निचली अदालत में 2 बार बेल की अर्जी खारिज होने पर रिया बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन 23 सितंबर को बेल पर सुनवाई टल गई। फिर 29 सितंबर को हाई कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर कल निचली अदालत ने एक बार फिर रिया की कस्टडी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी। रिया के फाइनेंशियल एंगल को लेकर सीबीआई ने जो जांच की है उसमें यह सामने आया है कि 70 करोड़ में सिर्फ 55 लाख रिया पर खर्च किए गए। फाइनेंशियल एंगल पर सुशांत के बैंक खातों की जांच की गई। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। रिपोर्ट से साफ है कि आर्थिक फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल नहीं किया गया। 70 करोड़ में रिया पर सिर्फ 55 लाख का खर्च हुआ। रिया पर जो खर्च हुआ उसमें से ज्यादातर ट्रेवल, स्पा और गिफ्ट पर किया गया। यहां तक कि रिया पर अब तक सुसाइड के लिए उकसाने के सबूत भी नहीं मिले हैं। खबर आई है वो है फॉरेंसिक ऑडिट वाली। सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह से रिया के ऊपर आरोप लगाया था सुशांत के परिवार ने कि सुशांत का जो पैसा था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया वो ज्यादातर पैसे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने हड़प लिया, लेकिन रिपोर्ट में वैसा कुछ आया नहीं है। जांच में बात सामने आई कि लगभग 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती के ऊपर खर्च किए गए, बाकी के जो पैसे हैं वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर नहीं खर्च किए गए। 55 लाख ही खर्च किए गए। पारस, और 55 लाख में भी जो ऑडिट रिपोर्ट सामने है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये ट्रैवल एक्सपेंसेस है, रिया और सुशांत के साथ के ट्रैवल एक्सपेंसेस है, साथ ही साथ में जो उन्होंने खर्चे किए ये साथ में किए, सिर्फ रिया पर ये खर्चे नहीं किए गए। जी बिल्कुल, देखिए जो फॉरेंसिक ऑडिट की जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं उसमें रिया चक्रवर्ती के स्पा, उनकी शॉपिंग, लेकिन उसके साथ साथ सुशांत के साथ जो उन्होंने ट्रैवल किया, उनके फ्लाइट टिकट्स हैं, होटल स्टेज हैं, ये सब कुछ शामिल है। तो ये कहना कि रिया चक्रवर्ती ने अकेले ये पैसे निकाल कर खर्च करें एक तरीके से सही नहीं है। रिया के साथ शौविक चक्रवर्ती भी सुशांत केस में आरोपी है। सुशांत के परिवार ने रिया के साथ साथ शौविक चक्रवर्ती पर भी सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत की मौत में ड्रग्स का कितना रोल है, क्योंकि एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के साफ साफ बता चुकी है कि सुशांत की बॉडी में जहर नहीं मिला था। सुशांत ने खुदकुशी की, यही सच है और यह सच अब सीबीआई के भी सामने है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सुशांत ने वाकई खुदकुशी ही की तो क्या किसी ने उन्हें उकसाया था, और अगर हां तो वो कौन है? शौविक चक्रवर्ती के लिए बुरी खबर आई। रिया चक्रवर्ती को बेल जरूर मिल गई, लेकिन शौविक चक्रवर्ती की बेल अर्जी जो है वो अदालत ने खारिज कर दी। इसके पहले एनडीपीएस कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, सेशन कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है और अब हाई कोर्ट ने भी शौविक चक्रवर्ती की बेल अर्जी खारिज कर दी। काफी अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो शौविक का बेल एप्लीकेशन खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यह ड्रग कार्टेल का सदस्य जैसा दिख रहा है, क्योंकि जो सबूत है एनसीबी के पास कि किस तरीके से वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था और एक नहीं कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था, ये शौविक के खिलाफ गया है और यही वजह है कि शौविक की बेल अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। सुशांत केस में आज एक और बहुत बड़ी खबर आई। सूत्रों के हवाले से यह पता चला कि अब एम्स के बाद सीबीआई ने भी सुशांत की सुसाइड वाली थ्योरी पर मोहर लगा दी है। यानी अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी, उनके साथ कोई फाउल प्ले नहीं हुआ, किसी ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की। उनकी मौत के दिन उनके घर में जितने लोग मौजूद थे उनमें से एक नीरज भी था, जिससे सीबीआई ने लंबी पूछताछ की थी। नीरज सुशांत का कुक था। अब वो एक बार फिर कैमरे के सामने आया और कहा कि वो पहले से कहता आया है कि सुशांत ने खुदकुशी ही की थी, लेकिन क्यों की
ये वो नहीं जानता। नीरज, सुशांत का जो केस है 4 महीने चला, आप लोगों से भी बहुत पूछताछ हुई, हर एजेंसी ने पूछताछ की, अब एम्स की रिपोर्ट आ गई है सुसाइड की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं भी लोगों को पहले सबको यही समझा रहा था कि सुसाइड है और ऐसा कुछ नहीं। देखो, हमें पता है सच क्या है कि नहीं जी। अब लोग इतने आवाज उठा रहे थे कि नीरज ये है, नीरज कातिल है, हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे, है कि? इसलिए देखो, अपने जो था बयान था, हमने सीबीआई पुलिस सबको दे दिया, हमें उन पे भरोसा था, ठीक है? बाकी किसी पे हम पे भरोसा नहीं था। दुनिया बोलने के लिए जो मर्जी बोलते रहे, समझ रहे हो आप? जी, जी। तो इसलिए बोला था, हमें उन पे भरोसा करके हमने उन पे भरोसा कर लिया, जो उन्हें बोलना था हमने बोल दिया। सुशांत रख लेते थे नीरज? नहीं, मेरे सामने नहीं लेते, वो लेते थे कभी। वो ड्रग्स व्रग्स का मामला है, ड्रग्स तो मैंने कभी देखा भी नहीं और ये भी नहीं पता कि ड्रग्स होता क्या है, और मैंने कभी देखा भी नहीं। हाँ, गांजा जो था वो लेते थे, कभी कभार लेते थे, कभी कभार ही हम देखते थे, बस ऐसे हमसे भी कभी कभार छुपा के ही पीते थे, बस इतना ही देखता। कौन ला रहा है, क्या कर रहा है, हमें उन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो, हम अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने पोस्ट से मतलब रखते हैं, जैसे फालतू चीजों से मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीरज, सैमुअल मिरांडा, शौविक लेकर आते थे, ये सारी बात हुई है, गांजा की बात कर रही हूँ मैं, कभी आपने देखा? नहीं मैम, कभी हमने उनको देखा भी नहीं, कभी हमने उनको अपने फोनों से ये भी नहीं बोला कि हमें ये है वो ला दो, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। ड्रग्स कितना जिम्मेदार था सुशांत के मौत के लिए, ये सीबीआई की रिपोर्ट जब सामने आएगी राजीव, तब साफ हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, सुशांत की मौत के लिए क्या ड्रग्स का सेवन और जरूरत से ज्यादा सेवन, उनको जिस तरह की लत थी, क्या रिया के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, शौविक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, ये तमाम चीजें आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होगी। अभी सिर्फ एक चीज क्लियर हुई है, जो एम्स की रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुशांत ने सुसाइड किया। अब सुसाइड क्यों किया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है या फिर कोई और वजह है उस सुसाइड के पीछे, उसको खंगाला जाएगा। अभी सिर्फ सुसाइड की बात सामने आ रही है, सुसाइड की वजह की बात अभी तक किसी एजेंसी ने नहीं बताई है। एम्स की फोरेंसिक टीम ने सुशांत की खुदकुशी वाली थ्योरी पर मुहर लगाते हुए अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद सीबीआई ने एक बयान जारी करके कहा कि उनकी जांच अभी जारी है और वो सुसाइड या फिर हत्या, दोनों एंगल से अपनी तफ्तीश अभी भी जारी रखे हुए हैं। यानी उन्होंने मर्डर एंगल को अभी रूल आउट नहीं किया। लेकिन यह भी साफ है कि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर हत्या या आत्महत्या किसी भी एंगल की पुष्टि भी नहीं की है। इसके बावजूद बहुत से लोग एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने लगे। कोशिश यह हो रही है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर सुधीर गुप्ता के अगुवाई वाले पैनल ने सुशांत की जो फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की उसे झूठ का पुलिंदा घोषित कर दिया जाए। यहां तक कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर खुद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुशांत ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। सुशांत की बॉडी में चोट के निशान नहीं मिले हैं। विसरा की जांच में जहर देने के सबूत नहीं है। यह मर्डर नहीं, क्लियर कट सुसाइड का केस है। साइंटिफिक जांच के बाद सुसाइड के नतीजे पर पहुंची एम्स की टीम। एम्स की टीम के सभी 7 सदस्यों की एक राय। एम्स की रिपोर्ट पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती और जिसे आधार बनाकर एम्स की रिपोर्ट पर उंगली उठाई जा रही है, उसे कितना विश्वसनीय माना जा सकता है, आप खुद देख लें। सुसाइड की रिपोर्ट पर ऐतराज के पीछे आधार क्या है? पहला, जब कलीना फॉरेंसिक लैब को देर से विसरा मिला तो उन्होंने सुशांत की बॉडी में जहर होने से इनकार कर दिया। फिर बचे हुए 20% विसरा के आधार पर जहर नहीं होने की बात एम्स की टीम ने कैसे मान लिया? दूसरा सवाल, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डेथ की टाइमिंग नहीं डाली। एम्स ने कूपर अस्पताल से इसका जवाब भी पूछा था और उसे क्लीन चिट भी नहीं दी थी। फिर कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम के आधार पर सुसाइड को फाइनल कंक्लूजन कैसे मान लिया जाए? तीसरा सवाल, सीबीआई जो कि सुशांत केस की जांच कर रही, उसके फाइनल रिपोर्ट आने से पहले एम्स के डॉक्टरों ने फाइनल फैसला कैसे दे दिया? और चौथा सवाल, जो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने उठाया है, एम्स की टीम भला बिना शव की कैसे कोई निर्णायक रिपोर्ट दे सकती है? अभी भी गौर करने वाली ये बात है कि सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो बयान आया है, वो आखिरी बयान वो 10 दिन पहले आया और उसमें सीबीआई ने साफ कहा है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है और जांच जारी है। 2 अहम बातें थी, हर एंगल से जांच जारी है और जांच जारी है, यानी कि किसी भी एंगल को फिलहाल रूल आउट नहीं किया गया और सीबीआई अभी भी कोई फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीबीआई ने घंटों, मुंबई में घंटों जो इस केस में गवाह है उनके बयान लिए हैं,
300 से ज्यादा घंटों की रिकॉर्डिंग है सीबीआई के पास, 75 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन गवाहों में सुशांत की फैमिली भी है, उनके फ्रेंड्स भी हैं, सुशांत के साथ प्रोफेशनल रिलेशन में जो लोग थे वो भी हैं। ये सारे लोगों के बयान हैं सीबीआई के पास और सीबीआई का भी असेसमेंट चल रहा है। तो सीबीआई ने कोई भी एंगल जो है उसको रूल आउट नहीं किया है। इस बीच सुशांत की मौत पर अब भी कई सवाल हैं। देश ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह ने खुदकुशी क्यों की, सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्या किसी ने खुदकुशी के लिए सुशांत सिंह को उकसाया। हाथरस केस में रोजाना नए